Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, ये हफ्ता जो निकला है, बहुत ही एक्साइटेड हफ्ता निकला है। इस हफ्ते आपके मन की मुराद पूरी हुई है, यानी कि गुन्नू जी को धर दबोचा गया है और सब ने उनको क्वेश्चनिंग की और गुन्नू जी के पास जवाब नहीं था। बहुत सारी चालें चली उन्होंने, मगर सारी चालें अहिल्या देवी के सामने विफल हो गई। तो आपके कमेंट्स तो आने ही आने थे, आपकी जो खुशी है जो दिल से निकली है वो आनी ही आनी थी। तो वो कमेंट्स लेके आज मैं आई हूं। आज है मंडे और आपके कमेंट वीडियो की है बारी। तो कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी मेरी चर्चा, जो आपको पसंद आती है और किसी किसी को नहीं भी पसंद आती है, वो भी हम करेंगे और फिर आपके कमेंट्स की वेट करेंगे। शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी का कमेंट है, ये कहते हैं, मल्हार डिड द करेक्ट जजमेंट. Khanderao was equally responsible for the condition of Ratlam and has to accept it gracefully, not the time to find faults with his father. Yes, बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आपसे सहमत हूं और मैंने इसी को लेके एक वीडियो भी बनाया था जिसपे आपने ये कमेंट किया है। क्योंकि अगर खंडेराव अपनी गलती को स्वीकार कर लेते, उन्होंने गलती स्वीकार की जब सब लोग सामने आ गए, सारा एक्सपोज हो गया, सारी प्रजा सामने आ गई कि वो उनके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तब खंडेराव उनके लिए गिल्टी फील कर रहे थे। मगर वो गिल्टी सिर्फ इसलिए फील कर रहे थे कि गुन्नू जी ने ये किया है। वो ये फील नहीं कर रहे थे कि मुझे भी एफर्ट्स करने चाहिए थे। वही आपने कहा है कि उनको ये फॉल्ट अपना समझना चाहिए था, ना कि अपने पिता में फॉल्ट निकालने लगते। अगर यही चीज समझ जाते खंडेराव, तो आज खंडेराव अहिल्या देवी से भी आगे होते, ये मैं जरूर कहूंगी। क्योंकि अहिल्या देवी का सपोर्ट और खंडेराव अगर उनकी तरह सोचते तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे जिंदगी में। मगर दोस्तों, ये जो राजेंद्र जी का कमेंट है, ये बिल्कुल सही कमेंट है, क्योंकि इन्होंने उस बात को कहा है जो खंडेराव को अब फील करनी चाहिए थी। अब वो बड़े हो गए हैं, पिता हो गए हैं, अब तो उनको ये बात पता होनी चाहिए, फील होनी चाहिए कि जब बच्चा गलती करता है और गलती का एहसास नहीं करता है तो पिता को कैसा फील होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से ये बात कही है और ग्रेसफुली अगर एक्सेप्ट करते खंडेराव तो डेफिनेटली चीजें कुछ अलग होती। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। अगला कमेंटर रजनी जी का, ये लिखती हैं, अंजू जी थिंक पॉजिटिव। आई थिंक जब खंडेराव अपनी कहानी जो बच्चों को सुना रहा है तो शायद बच्चे उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें और वो अपनी गलती समझ पाए और फिर उसमें सुधार करें और सोचें कि बाबा साहिब सही हैं। बिल्कुल आपने मुझे पॉजिटिव रहने के लिए कहा है, मैं बिल्कुल आपकी पॉजिटिव रहने वाली सोच को सलाम करती हूं, है ना, क्योंकि ये सोच होनी ही चाहिए। और थैंक यू सो मच कि आप कभी मैं नेगेटिव होती हूँ तो आप लोग मुझे पॉजिटिव करने की तरफ भेजते हैं। तो डेफिनेटली आपने जो लिखा है ऐसा ही हो, मैं खुद उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। खंडेराव को इस जो सेल्फ सिंपैथी वाले मोड से निकालना बहुत जरूरी है। जब भी उनके ऊपर कुछ ऐसी मुसीबत आती है वो सेल्फ सिंपैथी मोड में चले जाते हैं, अपने आप में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बाबा साहिब ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी गलतियों को पहचानने की जगह अपने ऊपर दया करने लगते हैं, तो ये चीज गलत है। और अगर आपने जैसा लिखा है वैसा होता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। खंडेराव अपनी गलती का एहसास कर जाएंगे तो आगे की जिंदगी जितनी भी है खंडेराव की वो अच्छे से निकल जाएगी और बाकी परिवार के लोग भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच रजनी जी वंस अगेन। अगला कमेंट है जगदीश जी का, लिखते हैं, देवी अहिल्याबाई के संघर्ष में जीवन में सबसे ज्यादा संकट चुनौतियां होलकर परिवार के अपने सदस्यों और रिश्तेदारों से ही थी। बहुत सताया, तंग किया उन्हें अपने लोगों ने ही, ये सभी सबसे ज्यादा दुखदायक है। करेक्ट है जगदीश जी, क्योंकि बाहर जब कोई होता है वो आपको चोट पहुंचाता है तो आप समझा लेते हो अपने आप को, आप एक अलग जोन में होते हैं। मगर जब अपने ही आपको चोट पहुंचाते हैं तो उसमें संभलना मुश्किल होता है। मगर अहिल्या देवी को जितनी भी चोटें पहुंची हैं, उन्होंने जब किसी चीज को, किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी काम को आगे बढ़ाया है उसके बाद ही पहुंची हैं।
जैसे उन्होंने शुरू में लड़कियों की शिक्षा के बारे में कदम उठाया था, तब भी उनकी तरफ उंगलियां उठी, बहुत कुछ सुनने को मिला, घर के अंदर ही चीजें होनी शुरू हो गई, क्योंकि घर के लोगों ने, खासकर द्वारका बाई साहब गुन्नू जी ने ये समझ लिया ये लड़की बहुत टैलेंटेड है और ये लड़की कभी भी सत्ता में आगे निकल सकती है, जब वो छोटी थी, और वही हुआ। तो ये जो अहिल्या देवी को जो सहना पड़ा है वो अपनी काबिलियत की वजह से भी सहना पड़ा है, क्योंकि जब कोई काबिल व्यक्ति खड़ा होता है तो जो नाकाबिल होते हैं, जो सिर्फ धोखाधड़ी और मकारी से आगे बढ़ने की सोचते हैं, उनको उनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसलिए वो ज्यादा टॉर्चर करते हैं ताकि उनको चोट पहुंचा सके, उनका मॉरल डाउन कर सके और वो अपने जोन से निकल के कहीं और कुछ और करने लग जाए, उनको कोई तकलीफ ना दे जो ऑपोजिट पार्टी है। मगर अहिल्या देवी डटी रही है, हिस्ट्री भी गवाह है इस बात की। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की है, अगर की है परवाह वो सच की और प्रजा की, इसलिए आज भी उनको देवी के नाम से जाना जाता है। तो जगदीश जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके कमेंट्स काफी अच्छे होते हैं और मेरी हिंदी सुधारने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है सुमन जैन का, ये लिखती है, नमस्कार अंजू जी, वाकई आपने जिस तरह इस सारे सीन को डिस्क्राइब किया है उसे सुनकर तो मेरी भी हंसी निकल गई, मजा आ गया। थैंक्स फॉर योर वीडियोस। थैंक यू सो मच सुमन जी, मुझे तो आज भी सुन के और उस चीज को सोच के, उस सीन के बारे में देख के हंसी निकलती है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सीन को शुरू किया था ना कि बेटे मैंने जो तुमको सिखाया है, मुझे लगा कुछ और बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि जो हमें नहीं पता है ना। तो वो ये बोलते हैं कि तुम्हें धोखेबाजी सिखाई है, तो हंसी तो निकलेगी ही, क्योंकि कोई अपने आप को इतने अच्छे से कैसे जान सकता है। हैरानी होती है ना कि लोगों को अपनी बुराइयां तो दिखती ही नहीं है, मगर वो अपनी बुराइयों को ही अच्छाइयां समझ के व्यक्त कर रहे हैं। तो थोड़ा ह्यूमर सा लगा मुझे इस सीन में, जबकि नहीं था मगर मुझे लगा, और आपको भी लगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट है मंजू का, ये लिखती हैं, नजरबंद गुन्नू जी तक धना जी पहुंच गया, ये कैसी सुरक्षा है। ये जी हाँ मंजू जी, बिल्कुल सवाल उठता है कि ये कैसी सुरक्षा है, क्योंकि अब तो सुरक्षा बहुत टाइट होनी चाहिए। घर के अंदर हमला हो गया है तो फिर भी धना जी पहुंच जाते हैं, धना जी जिसको इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। तो क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल वैलिड है। अगला कमेंट है प्रभाकर का, ये लिखते हैं, नमस्ते दीदी, केवल एक बात का मुझे बार बार विचार आता है कि मालवा के दरबार में इतना सख्त सुरक्षा का पहरा होने के बाद भी कोई भी षड्यंत्र करने वाला आसानी से प्रवेश कैसे कर जाता है। अभी गुन्नू जी को नजरबंद कर दिया गया है और वहीं पर गुन्नू जी के पिता धनाजी सरदार सबकी नजरों से छुप कर कैसे आ सकते हैं। इतने कम समय में आकर किसी मालवा के सैनिक की वेशभूषा पहने गुन्नू जी के साथ युद्ध करते हुए, और जिसकी किसी को भी भनक तक नहीं लगती है, थोड़ा अजीब लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर जी, अभी पिछले कमेंट में भी हमने यही बात की है, अजीब क्या, थोड़ा क्या, बहुत अजीब लगा। क्योंकि पहले तो मुझे तो ये लगा कि ये धनाजी वाला जो पुराना केस था उसको उजागर कर रहे हैं कि गुन्नू जी पे खुद ही हमला करके उनको बरी कर देंगे ताकि धनाजी तक पहुंच सके। मगर जब धनाजी को ही देखा तो बात कुछ और ही निकली कि धनाजी तो गुन्नू जी को सांत्वना देने आए हैं कि बेटा घबराना मत, कुछ गलती मत करना, हम लोग बहुत ट्रेंड बाप बेटा है, हमें मक्कारी से आगे बढ़ना है, ये उनको ट्रेनिंग देने आए हैं। और कैसे पहुंचे हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि गुन्नू जी और धनाजी माहिर हैं पैसे देके सैनिकों को खरीदने के लिए, दासियों को खरीदने के लिए, बहुत बड़े बड़े ओहदेदारों को खरीदने के लिए। तो ये तो सुरक्षा पे क्वेश्चन तो है ही, डेफिनेटली आपकी बात सही है, मगर ये लोग सुरक्षा तोड़ने में बहुत माहिर हैं, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये आपके सवाल के साथ मैं भी सहमत हूं कि कैसे पहुंचे। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है त्रिपत कौर का, ये लिखती हैं, द्वारिका उसकी फैमिली सब चीटर हैं, खंडेराव को सजा मिली थी 7 साल की और इसी ने ड्रामा रचा था। करेक्ट है त्रिपत कौर जी आपकी बात, क्योंकि जब छोटे थे खंडेराव, सबको याद है जो इस सीरियल से जुड़े हुए हैं, कैसे उन्होंने खंडेराव को गुस्सा दिलाया था, प्रवोक किया था, और खंडेराव ने अपने गुरुजी की ही इंसल्ट कर दी थी। उसके बाद उनको 7 साल के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया था, तब भी उन्होंने ड्रामा रचा था, और अब भी उनके जो लोग हैं उन्होंने ड्रामा रचा। गुन्नू जी ने किस तरह खंडेराव को चीट किया, किस तरह पेपर्स पे साइन करवाए, मोहर लगवाई, और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि रतलाम के लोगों के साथ अन्याय हुआ। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि चीटर फैमिली है, चीटिंग के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। अब तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम चीटर हैं, हमने और कुछ सीखा ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है लीना का, ये लिखती है, द्वारका रानी विल ट्राई टू हेल्प गुन्नू एस्केप बट हाउ,
Can Tukuji allow Gunu out of his sight even after strict orders from King Malhar? This is absurd. King's orders have to be followed. Dwarka is not above Malhar king. लीना जी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आपने बहुत सही बात कही है कि द्वारका रानी तो कोशिश करेगी और ये कोशिश द्वारका रानी से करवाएंगे गुन्नू जी खुद ही। जैसे आपने देखा कि खाना भेजा है द्वारका रानी ने, उसके ऊपर जब धना जी कहते हैं कि आंसू बहाओ, अब रोना धोना शुरू करो, अपनी जो सासू बाई है उसको इम्प्रेस करो ताकि वो तुम्हारी हेल्प करे यहाँ से निकलने के लिए, और द्वारका रानी करेंगी जरूर। बाकी आपने जो सवाल उठाया है कि तुक्कू जी क्या करेंगे, ऑर्डर को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, ये सब आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि गुन्नू जी भाग जाएंगे। उधर जो धना जी हैं वो सुजाऊ दौला से मिलने के लिए तैयार हैं, जैसे सुजाऊ दौला खुद तैयार है, तो ये मिलन तो होगा ही होगा, और ये जो ड्रामा है ये बिल्ड होगा ही होगा, ऑपोजिट स्ट्रांग होगा, तभी इधर जो है यूनिटी हमें दिखाई देगी कि बाहर वाले लोगों से कैसे लड़ना है, तभी फैमिली में यूनिटी आएगी। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि द्वारका रानी गुन्नू जी को छुड़ाएगी जरूर, मगर उसको ये नहीं पता है कि धना जी गुन्नू जी मालवा को ही डाउन करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि द्वारका मालवा के लिए तो ईमानदार है, सिर्फ उसकी एक ही चाह है कि उसका जवाई जो है वो गद्दी पे बैठे। बाकी वो हर बार क्लियर कर चुकी है कि मैं मालवा के खिलाफ किसी को नहीं देख पाती हूँ। तो ये चीज है, मगर ये दोनों बाप बेटा, जैसे उन्होंने अब तो खुद ही बोल दिया है कि ये दोनों मिलके द्वारका को भी धोखा दे रहे हैं, उसका समय समय पे फायदा उठा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है। बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन फिर से ओपन है अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है विजय कुमार पंचाल का। ये लिखते हैं, द्वारका रानी अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये ही तो है सब गलत काम की जिद, नो वे ऑफ गिविंग माफी, तीनों एक ही तरह के हैं। तो विजय कुमार जी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। बस एक ही निवेदन करूंगी आपसे कि थोड़ा और क्लियर कमेंट भेजे तो पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि पहली लाइन ने ही आपकी मुझे इंप्रेस किया था कि मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, उसके ऊपर मुझे बात करनी थी, मगर आपकी थोड़ी कमेंट में क्लैरिटी कम है। एनीवेज आपने जो लिखा है मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, द्वारका रानी जब गुन्नू जी या उनकी बेटी की बात आती है तो वो असली में उनके दिल में दुख होता है। ऐसा नहीं होता कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनको दुख नहीं होता है, उनकी इच्छाएं जरूर ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों को दुख देती हैं, मगर वो खुद भी दुखी होते हैं। अब जब उनकी बेटी की बारी आती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जब बेटी के ऊपर संकट आया था, जब गुन्नू जी पहली बार उनको ऐसा ट्रीट कर रहे थे और धना जी गिरफ्तार हो गए थे, तब भी वो बहुत रोई थी। और यहाँ पे भी द्वारका रानी अगर गुन्नू जी के लिए कुछ कहती है तो वो मगरमच्छ के आंसू नहीं होंगे, वो रियल आंसू होंगे, वो ड्रामा नहीं कर रही होगी, ये मुझे लगता है, क्योंकि बेटी को लेके वो हमेशा इमोशनल रही है और दामाद को लेके भी। तो मुझे थोड़ा सा इसमें आपसे थोड़ा मैं डिफरेंट सोचती हूँ। बाकी देखते हैं, क्योंकि जब वो नाटक करती है तो जमुना के साथ मिलकर नाटक करती है, या फिर उसका नाटक दिख जाता है, मगर रोने का नाटक उसने अभी तक किया नहीं है। अगर रोई है तो रियल में रोई है। हाँ, गुन्नू जी मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेनिंग जो है उनके पिताश्री ने दे दी है। तो बाकी देखते हैं। विजय कुमार जी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है राजेश्वरी गोरका। ये लिखती है, बहुत ही अच्छा हुआ है, अब सब गुनाह सामने आ गए हैं, बाप बेटे दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अब क्षमा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं करेंगे राजेश्वरी जी। गुन्नू जी को सजा दे दी है, मेरे हिसाब से तो कम सजा दी है, और देनी चाहिए थी, मगर फिर भी सजा तो मिली है। और धना जी अगर पकड़ेंगे तो धना जी को तो पहले से ही सजा सुना दी गई है, और वो पकड़े जाएंगे तो सीधा उनको फांसी ही होगी। तो देखते हैं कब ये जो है नाग हाथ में आता है मल्हार सरकार के, क्योंकि उनके निशाने पे तो है ये। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। राजेश्वरी जी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कमेंट्स। दिल खोल के आपने बातें की है और मैंने भी दिल खोल के इस पे चर्चा की है। आगे भी इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। कमेंट्स करते रहिए और अपनी राय भी दीजिए, कैसे आप हंग्री स्पिरिट्स चैनल में और कुछ चाहते हैं, कोई और प्रोग्राम आप अगर देखना चाहते हैं उसके ऊपर भी आप बात कीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग बिग बॉस मराठी का रिव्यू भी अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.